ओके। चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं तरुण श्याम दास आप सभी डिवोटीज को वेलकम करता हूं आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में। आ, कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग शायद अभी लॉग इन करेंगे। चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ, मैं आप सभी डिवोटीज का वेलकम करता हूं आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में। और हम लोग जो हैं एक छोटे से कीर्तन से आज की कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भजन जय राधा माधव का मैं अभी गाऊंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी पीछे पीछे उसको रिपीट करना। ओके। इन द मीन टाइम बाकी सभी डिवोटीज ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग भगवान के छोटे से भजन के साथ आज की भगवत गीता की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आप मेरे पीछे दोहराइएगा। चलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। अब आप लोग गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। आप लोग सभी गाइए पीछे पीछे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। राधा माधव, राधा माधव, राधे। जय राधा माधव, राधा माधव, राधे। जय गौरनिताय, गौरनिताय, गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय।
शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओके, सो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से आज के भगवत गीता के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भगवत गीता के सत्र में सेकंड चैप्टर के ऊपर अभी हमारा अध्ययन चल रहा है। पिछली कक्षा में सेव्य राधा देवी दासी ने आपको दूसरे अध्याय सेकंड चैप्टर भगवत गीता का जो है उसमें 50th वर्ष तक आप लोगों ने चर्चा की थी, तब 50th वर्ष तक कंप्लीट किया था। तो जैसा कि आपको मैंने भी बताया है, सेव्य राधा ने भी बताया है कि जो दूसरा अध्याय है ये भगवत गीता का सबसे लंबा चैप्टर है और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य फिलॉसफी के बारे में बताते हैं। और उसके बाद 38 वर्ष से लेकर के 38 वर्ष ऑनवर्ड्स अर्जुन को कर्म योग और निष्काम भाव से कर्म योग कैसे किया जाता है इसके बारे में भगवान अर्जुन को चर्चा कर रहे हैं। निष्काम भाव मतलब भगवान अर्जुन को इस चैप्टर में जितने भी योग हैं कि कर्म योग का मतलब शुरू में कर्म योग होता है जहां पर कि हम अपने कर्मों का रिजल्ट्स हमारे लिए चाहते हैं। सकाम कर्म, सकाम कर्म। पहले अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में बताते हैं और फिर ग्रेजुअली अभी उसको आगे लेके जा रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव मतलब बिना अपने लिए रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन ना करते हुए कर्म को सिर्फ कर्म करने के लिए करना या भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करने का प्रयास करना, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। निष्काम भाव से कर्म करने के ऊपर भगवान अर्जुन को ग्रेजुअली अपलिफ्ट करके लेके जा रहे हैं। तो अभी जो ये आपने पढ़ा 2.50 तक, इसमें भगवान इसी प्रकार की चर्चा अर्जुन से कर रहे हैं। 50th जो वर्ष हमने देखा था, आपने देखा था, भगवान कहते हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, इसलिए निष्काम कर्म योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो अब हम आगे का जो 51 वर्ष ऑनवर्ड्स आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, दूसरे अध्याय का 51 श्लोक। तो आप सभी अपने अपनी भगवत गीता के अंदर अध्याय नंबर दूसरा और श्लोक संख्या 51 खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र 3 बार बोलने का मतलब ये है कि हम भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, उसको समझने का भगवान हमें बुद्धि दें ताकि हम ठीक से उसको समझ पाएं। ठीक है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस भगवत गीता के जो भी हम अभी चर्चा करेंगे उसको आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है और भगवान की वाणी से निकला हुआ सुप्रीम शास्त्र है। तो 2.51 में भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन को माध्यम बना के हम जैसे जीवों के लिए। ओके, तो हम इस पे पढ़ेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। ध्यान दीजिएगा, 2.51। कर्मजं बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य अनामयम्। ओके, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम्। पहले इसको वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। कर्मजम, कर्मजम मतलब सकाम कर्मों के कारण, ऐसे कर्म जो एक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं,
बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्ता मतलब भक्ति में लगे रहकर, बुद्धि को भक्ति में लगा के, डिवोशनल सर्विस भक्ति में युक्त, ही सर्टेनली निश्चय ही, फलम, फलम मतलब रिजल्ट, रिएक्शन, फ्रूट, फल, त्यक्तवा, क्या मतलब वो त्यक्तवा का, त्यक्तवा त्याग कर, मनीषिणः, मनीषिणः मतलब बड़े 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 ऋषि मुनि या भक्तगण। बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण का मतलब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ऋषिज जो बहुत ज्यादा योगी तपस्वी हैं, बड़े बड़े एग्जॉल्टेड ऐसे सोल्स जो भगवान के भक्त, डिवोशनल सर्विस सिंसियरली प्रैक्टिस करने वाले, उनको भगवान ने कहा मनीषिणः। जन्म बंध यानी जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्तः, विनिर्मुक्तः का मतलब मुक्त, मुक्त हो गया, पदम, पद पर, गच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब, गच्छन्ति मतलब जाते हैं या पहुंचते हैं, अनायम बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कष्ट के। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। अब आप इस श्लोक को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न करूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। कर्मजम, पहले हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ओके, चलिए अब यहां प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं। कर्मजम, जो इस श्लोक के अंदर पहला शब्द है, कर्मजम मतलब जैसा हर एक्शन का कोई ना कोई इक्वल या अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन जो हम करते हैं इस जन्म में, जो भी कर रहे हैं, उसके हम रिएक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्शंस होते हैं। और रिएक्शन जो है ये फर्दर बॉन्डेज का कारण होता है। जो भी रिएक्शन होगा, अच्छे कर्म का अच्छा रिएक्शन, तो उसको भी हमें भुगतना होगा, अच्छा भोग करना होगा। बुरे कर्म का बुरा रिएक्शन, उसके लिए भी शरीर प्राप्त करना होगा और उसको भुगतना होगा। तो फर्दर बॉन्डेज है एवरी एक्शन, कर्मजम। समझो बात को, समझो। कर्मजम हैज यू नो रिएक्शंस जो हमें बांधता है, जन्म बंधन में बांधता है, फर्दर बॉन्डेज। अभी मैं जैसे एंगेज हूं किसी एक्शन में और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं एक रिएक्शन। करेंटली आई एम एंगेज्ड इन सम एक्शन और मैं क्या कर रहा हूं, आई एम प्रोड्यूसिंग अ रिएक्शन। और इस वर्तमान मोमेंट के अंदर, इस वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान में आप मैं, हम लोग बाउंड हैं किसी ना किसी प्रकार की प्रीवियस एक्टिविटीज की वजह से, और अपने एक्शंस के द्वारा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अनदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो इसका मतलब मन में यह प्रश्न आएगा ना कि फिर मैं जो भी एक्शन करूंगा उसका रिएक्शन आएगा, चाहे मैं अच्छा एक्शन करूं चाहे मैं बुरा एक्शन करूं, तो मुझे तो उसके बंधन में बंधना पड़ेगा। तो ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मुझे एक्शन रिएक्शंस अच्छे या बुरे फलों से मुक्त हो सकूं। हरि बोल। हाँ, अभी देखो ट्रांसलेशन से इसको रिलेट करो। क्या लिखा है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि एग्जॉल्टेड सोल अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। किसी भी प्रकार के कर्म फल, किसी भी प्रकार के रिएक्शंस, अच्छे रिएक्शंस बुरे रिएक्शन से अपने आप को मुक्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हाँ, अभी जन्म बंध जो इसमें एक श्लोक के अंदर वर्ड आया, आप देखिए, दिस इज इन द सेकेंड लाइन का पहला शब्द, जन्म बंध,
जन्म बंध, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, बंधन, जन्म बंध, जन्म बंध, ये एक बड़ा एंटेंगलमेंट है। देखो समझो इस बात को, ये एंटेंगलमेंट है, जन्म बंध, जन्म बंध। जन्म हुआ तो व्यक्ति कई प्रकार की चीजों में फंस फंस जाता है, क्योंकि हालांकि लोग इस बारे में हम लोग ज्यादा सीरियसली नहीं सोचते। वी डू नॉट टेक इट सो सीरियसली। जन्म बंध जो सेकंड शब्द है, फर्स्ट वर्ड है सेकंड श्लोक में दूसरी पंक्ति के अंदर, ये जो शब्द है जन्म, जन्म का मतलब क्या हुआ? जन्म यानी बर्थ हुआ। बर्थ का मतलब और दूसरी चीजें भी, बर्थ के साथ क्या आता है? बर्थ का मतलब मृत्यु भी है, बर्थ का मतलब ओल्ड एज भी है, बर्थ का मतलब बीमारी भी है। जहां भी बर्थ है वहां पर ये सारी कॉरोलरीज भी हैं। बर्थ के साथ क्या क्या कॉरोलरीज हैं? ओल्ड एज है, डिजीज है, डेथ है, मिजरीज हैं जीवन की, जो आप, मैं, हम सब दिन रात इस भौतिक जगत में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस या मिक्स्ड लाइफ को जो जी रहे हैं, जन्म के साथ ये भी कॉरोलरीज हैं। हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज। तो ये बंध हुआ, जन्म बंध, जन्म बंध, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से। एक एक किसी के यहाँ पे कोई पुत्र पैदा हुआ, या किसी के यहाँ कोई बच्चा हुआ, पुत्री पैदा हुई, तो लोग सोचते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत, कि हमारे घर में पुत्र आया है या पुत्री आई है। अगर हम इसको थोड़ा ठीक से देखें, फिलोसफिकली अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो उसका जन्म नहीं हुआ है, जबकि वास्तविकता में मृत्यु का जन्म हुआ है। डेथ इज बॉर्न। क्योंकि जब ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड मीन्स दैट ही इज डाइंग, ग्रोइंग ऑफ द चाइल्ड मीन्स ही इज डाइंग। जो बच्चा जन्म हुआ, अब वो बहुत तेजी से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। हम सब, आप, मैं, हम सब काल के तरफ बहुत तेजी से, हर सनराइज और हर सनसेट, हर सनराइज, सेकंड टाइम बोल रहा हूं, हर सनसेट के साथ हम डेथ की तरफ बहुत तेजी से, स्पीड से बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हर मोमेंट वो जो बालक पैदा हुआ, उसकी वो हर मोमेंट द चाइल्ड इज डाइंग, द प्रोसेस ऑफ डेथ बिगिंस। उसके जन्म के साथ मृत्यु का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये वास्तविकता है। अगर हम इसको फिलोसफिकली एनालाइज करने का प्रयास करें तो सच्चाई वास्तव में यही है। पर हम जब इसको नहीं सोचते ऐसे, देन वी आर इन इल्यूजन। और इस प्रकार अगर हम सोचें कि नहीं, बहुत खुशी की बात है, तो दैट इज कॉल्ड माया, दिस इज इल्यूजन। वास्तविकता में आप, मैं, हम सभी, इन रियलिटी वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, स्पीड के साथ। हर सनराइज सनसेट व्यक्ति की आयु कम हो रही है, और मृत्यु के ग्रास में, काल के ग्रास में वो जीवात्मा जा रहा है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आगे हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्मजम बुद्धि युक्ता, भक्ति में लगकर अपने सारे अच्छे बुरे फलों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। डेथ का मतलब वास्तविकता में क्या है? चेंजिंग ऑफ द बॉडी। जैसा हम इस सेकंड चैप्टर में समझ रहे हैं, बॉडी चेंज करना, ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड डेथ। एंड अब हम आगे देखते हैं कि सवाल आगे इस श्लोक में ये आ रहा है कि अगर जब मैं अपनी बॉडी त्यागता हूं, आफ्टर क्विटिंग दिस बॉडी, अगर मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना, अगर मुझे दूसरा जन्म नहीं मिलता है, तो मुझे क्या होगा? ठीक है, अगर मैं अपने एक्शन रिएक्शन से मुक्त होकर अगला किसी शरीर में स्थानांतरित नहीं होता हूं, तो क्या होगा? तो भगवान क्या कहते हैं यहां पे, आप देखो, बहुत अच्छा यहां पे वर्ड बोला भगवान ने, जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्तय अनामयम। सेकंड लाइन, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्त, मुक्त, मुक्त होकर। सो एज सुन एज वी गिव अप दिस कंटैमिनेटेड लाइफ, हम लोग एक ऐसी अनकंटैमिनेटेड एटर्नल लाइफ में एंटर करते हैं जहां किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं है,
विनिर्मुक्ता, मुक्त पदम, पद पर क्या होते हैं, गच्छन्ति, पहुंचते हैं, अनामयम, बिना कष्ट के, बिना कष्ट के। सो भगवान क्या कह रहे हैं, कर्मजम, एवरी वर्क जो हम कर रहे हैं वो क्रिएट कर रहा है कोई ना कोई रिएक्शन, फ्यूचर एंजॉयमेंट के लिए या फ्यूचर सफरिंग के लिए। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंटली कार्य करें, अपनी बुद्धि युक्त, जो लिखा ना श्लोक में, बुद्धि युक्त, युक्त मतलब क्या करना चाहिए, डिवोशनल सर्विस जब हम प्रैक्टिस करते हैं बुद्धि युक्त, इंटेलिजेंटली, और हम अपने आप को इन कोलैबोरेशन कार्य करते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, है? भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को हार्मोनाइज करना, कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तब हम फ्री हो जाते हैं बंधन से, जन्म और मृत्यु के। मैं इसका एक बार आपको जो तात्पर्य है वो पढ़ देता हूं। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते, भौतिक कष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के 14th चैप्टर में कहा गया है, देखिए गौर कीजिए आपके पर्पट में, भागवत का श्लोक है? समाश्रिता ये पद पल्लवप्लम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुदधि व्रतस्पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। अभी अभी देखो, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत पुराण का ये श्लोक, जिसका ट्रांसलेशन नीचे दिया प्रभुपाद ने, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद के नाम से विख्यात हैं। मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाले, अर्थात मुक्ति के दाता। उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या वैकुंठ वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो, पद पद पर संकट हो। अब आप देखो यहां पे क्या भागवत क्या बोलता है, भागवत कि जब हम मुकुंद भगवान कृष्ण मुक्ति के दाता के चरण कमल रूपी नाव में बैठ जाते हैं, तो ये ओशन ऑफ मिजरी क्या बन जाता है कि जब एक छोटे से काफ के पैर से जो मिट्टी में छोटा गड्ढा होता है, उसमें जो बारिश का पानी आता है और उसको हम इजीली क्रॉस कर लेते हैं, तो ये ओशन उतना छोटा हो जाता है अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमल रूपी बोट को ग्रहण कर ले। देखो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना ह्यूमन बीइंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप सब, हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भगवत गीता का भक्ति कर रहे हो, भी आप श्रवण हो रहा है, आपका मेरा कीर्तन हो रहा है, हा? और अगर हम इस प्रोसेस को एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में रह के आगे बढ़ते हैं, तो हमारे कर्म अकर्म ज्यादा होंगे। फिर हमारे कर्म ऐसे होंगे जहां पे हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे, जिसके ना अच्छे ना बुरे रिएक्शंस आएंगे, और ग्रेजुअली हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू श्लोक संख्या 42। ओके, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब जब तुम्हारी बुद्धि अर्जुन मोह रूपी सगनवर को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। ये जो श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओके, भगवान क्या कहते हैं कि जब बुद्धि युक्त भक्ति करते हुए जब तुम एलिवेट हो जाओगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और जब तुम अपनी अपनी सारी डिजायर्स को, अपनी कॉन्शियसनेस को डवटेल कर लोगे सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, जब जीवात्मा डवटेल करना शुरू करता है, then there is no more requisition for understanding the scriptures or rituals। उसके बाद वेदों के अंदर वर्णित कर्मकांड सेक्शन या रिलीजियस रिचुअल्स
या अन्य कोई भी कार्य करने की या समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ऐसे जीवात्मा ने सबसे ज्यादा सुप्रीम रास्ता पकड़ लिया, और वो है अपनी अपनी इच्छाओं को भगवान सुप्रीम कॉन्शियसनेस की इच्छाओं के साथ हार्मोनाइज करके अपने आप को भगवत भक्ति में लगाया। तो यहां पर पहले मैं इसका आपको पर्पट पढ़ता हूं, बहुत सुंदर पर्पट है, और इसमें बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल भी आएगा। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। वेदों के अंदर, वेदों में कई प्रकार के कर्मकांड सेक्शंस हैं अलग अलग जीवात्माओं के लिए। मतलब ये हर जीवात्मा अलग अलग मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है। कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, कोई मोड ऑफ पैशन में है, कोई मोड ऑफ गुडनेस में है, कोई बहुत सारे जीवात्मा ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन में है, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। अब सभी के लिए वेदों के अंदर अलग अलग मार्गों का वर्णन है, कर्मकांड का वर्णन है, रिलीजियस रिचुअल्स का वर्णन है। तो अपनी अपने अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार जीवात्मा वेदों के अंदर अलग अलग रास्ते को अपना सकता है। लेकिन वो सभी कर्मकांड के जो रास्ते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करने वाले जो रास्ते हैं, वो स्लो प्रोग्रेस करवाते हैं टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड। धीरे 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 जीवात्मा को अपलिफ्ट करते हैं। सारा का सारा एक्चुअली अरेंजमेंट ही यही है कि जीवात्मा सब रास्ते भगवान की तरफ ही जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन लेकिन बुद्ध युक्त जो मुकुंद के चरण कमल रूपी नाव की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वो रास्ता एकदम हाईवे की तरह या लिफ्ट की तरह है, जिससे बहुत तेजी से जीवात्मा की प्रगति होती है। ठीक है। तो जब वो ऐसा रूट पकड़ लेता है लिविंग एंटिटी, तो उसको बाकी सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस वर्ष का क्रक्स है। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं उसका पर्पट। जब मनुष्य, देखो, श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मैं कौन हूं, जीवात्मा। सांख्य फिलॉसफी समझ ली, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं अणु हूं, भगवान विभु है, मैं स्मॉल हूं, भगवान ग्रेट है। और मेरा उनसे क्या संबंध है? मैं उनका नित्य दास हूं, और मुझे उनकी सुप्रीम कॉन्शियसनेस के हिसाब से उन अपनी जो भी कॉन्शियसनेस है, डिजायर्स है, उसको हार्मोनाइज करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करना है। जब जब ये संबंध जीवात्मा समझ गया, रियलाइजेशन में आ गया उसको, है ना, मतलब नॉलेज नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं, रियलाइजेशन ऑफ दिस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, तो वास्तविकता में समझ लेता है, तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठान के प्रति, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज के अनुष्ठान हैं, उनके प्रति अन्य मनस्क, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है। अब माधवेंद्र पुरी जी कौन है? माधवेंद्र पुरी जी, जो लिखा है पर्पट में, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जब 525 साल पहले श्रीमती राधा रानी के मूड को लेकर के यहाँ आए थे और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी। तो गुरु, कोच भगवान डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि होना जरूरी है। हा? तो भगवान के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। उनके गुरु कौन थे? माधवेंद्र पुरी। आप लिख लो, नोट्स बना लो, लिख लो, पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी, बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। तो वो क्या बोलते हैं? हा? देखो, वो इतने एक्सॉल्टेड डिवोटी, जो भगवान के गुरु, उनके लिखे हुए उनके वर्ड्स को अभी आप सुनने जा रहे हो, मैं पढ़ने जा रहा हूं। क्या लिखा है? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमयताम यत्र कापि निषद्य यादव कुरुतमस्य कंसदृश स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन मे। अब
अब माधवेंद्र पुरी का भाव, उनका जो भाव एक्सप्रेस हो रहा है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, देवता गण, पितृगण, एंसेस्टर्स, आप सब लोगों के लिए मैं तर्पण करने में असमर्थ हूं। आई कैनॉट डू। मैं जो एंसेस्टर्स को तर्पण करना चाहिए, जो भी रिचुअल्स हैं, कर्मकांड की चीजें हैं, देवताओं के लिए जो भी हैं, वो करने में क्या हूं मैं? असमर्थ हूं। अब तो क्योंकि अब असमर्थ क्यों हो गए असमर्थ? क्योंकि मैं जहां भी बैठता हूं, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ? ये माधवेंद्र पुरी जी का भाव है कि वो वैदिक रिचुअल्स जो भी हैं, वो कहते हैं कि मैं ये सब प्रार्थनाओं, देवतागण, पितृगण मैं नहीं कर सकता, असमर्थ हूं। असमर्थ क्यों हो गया? क्योंकि मैं भक्ति में भगवान कृष्ण के, मुकुंद के चरण कमल रूपी नाव को ऐसा पकड़ लिया है कि मुझे अब उनका ही हर जगह स्मरण रहता है। इस तरह मैं पाप बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरे लिए यही बहुत है, भगवान कृष्ण का हर वक्त स्मरण रहे, यही बहुत है। तो जो डिवोटी श्री कृष्ण का स्मरण या कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहा है, भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा कि जब तुम बुद्धि रूपी, बुद्धि से मोह रूपी सघन वन को तुम्हारी बुद्धि जब पार कर जाएगी, तो तुम्हें ये सुने हुए, सुनने योग्य सभी प्रकार के जो कर्म हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं, उनके प्रति तुम्हारे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने सीधा मेन रास्ता पकड़ लिया होगा, हाईवे हमने उसको पकड़ लिया। तो आगे आगे मैं पढ़ता हूं इसका लास्ट पॉपट। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। नव दीक्षित इनिशियल न्यूफाइट्स के लिए। किंतु जब कोई देखो, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो ये नहीं समझता, इस प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो इस बात को समझो। बहुत अच्छा ये हमको इंफॉर्मेशन है और ये हमको समझना है कि, और अपने कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों और उपनिषदों की परिधि को भी लांग कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के इच्छाओं के साथ डवटेल करके हार्मोनाइज कर लिया। अभी वो व्यक्ति वेदों के अंदर जो भी रिचुअल्स हैं, अदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कार्य, उनके प्रति उदासीन भी हो जाएं, तो भक्त के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा जीवात्मा कर्मकांड में बहुत निपुण है या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विधियां करते रहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट, वो टाइम उसका वेस्ट हो रहा है। तो हमें प्रयास करना है ये कि हम भगवान मुकुंद कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें, कृष्णा बुक का अध्ययन करें। अगर अगर आपको भगवान कृष्ण से और प्रेम करना है ना, एकदम अच्छा प्रेम, तो कृष्णा बुक पढ़िए। कृष्णा बुक, कृष्णा बुक के अंदर भगवान कृष्ण की बचपन से लेकर के सारी लीलाएं हैं स्टोरी फॉर्म में। इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। उसके अंदर आप 10 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे उस पुस्तक को। दैट इज द कॉन्शियसनेस जो हमें डेवलप करना चाहिए, आवश्यकता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्स। अब हम 53 वर्स 2.53, यहां क्या लिखा है? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्यसी। अच्छा देखो, जब तुम्हारा मन,
हाँ, भगवान क्या कहते हैं, वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें क्या प्राप्त होगी, दिव्य चेतना। ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। तो भगवान क्या कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों के ये सब रिचुअल्स अलंकारमयी लैंग्वेजेस से तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वेदों में बहुत सारी चीजें वर्णित हैं, ये करने से ये प्राप्त होता है, ये करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ये करने से चंद्रलोक प्राप्त होता है, ऐसा धन प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और वो भी ग्रेजुअली जाता रास्ता भगवान की तरफ ही है, लेकिन धीरे धीरे स्लोली, कई जन्म उसमें लग सकते हैं। लेकिन जब अगर कृष्ण पकड़ में आ जाए, भगवान समझ में आ जाए कि भाई भगवान कृष्ण के चरण कमल पकड़ने से ही सब कुछ है, तो हमें उस जन्म के अंदर तुरंत बिना समय का नष्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, इसके ऊपर अपने प्रयास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास कैसे होगा, देखो, एक्चुअल में जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज रखेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो प्रयास में प्रगति होगी, नहीं तो डाउनफॉल होने में टाइम नहीं लगेगा। आज आप प्रयास कर रहे हो, एसोसिएशन हो रही है, इसीलिए इसीलिए आज हम साथ में हैं। नहीं तो व्यक्ति जैसे ही एसोसिएशन छोड़ता है, वो सब कुछ छूट जाता है फिर। तो यहां पर भगवान क्या कहते हैं, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। समाधि का मतलब ही यही होता है कि हम किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, बिल्कुल वन सिंगल पॉइंट फोकस, दैट इज समाधि। तो भगवान क्या कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि, किसमें, आत्म साक्षात्कार की, एक मिनट मैं म्यूट कर दूं आपको। ओके, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन। अभी जो आप भगवत गीता सुन रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, ये हम यही एफर्ट कर रहे हैं, स्थिर हो जाए अर्जुन। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तब तुम्हें ट्रांसेंडेंटल दिव्य कॉन्शियसनेस प्राप्त होगी। तो पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति। सिद्धि यह है कि मनुष्य यह जान ले कि वह भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना, ये सर्वोच्च सिद्धि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो अब यहां पर इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे कि हम सभी इस स्टेज तक पहुंच पाए, या कम से कम इस स्टेज के बहुत नजदीक पहुंच पाए, जहां पर कि हम सभी, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे कर्म कृष्ण भावना भावित हो जाएं। इसका अर्थात, इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि हम अपने जीवन के कर्तव्यों को छोड़ दें, हम हम निष्क्रिय हो जाएं, या हम आलसी हो जाएं, काम छोड़ दें, वैराग्य, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भगवान ने हमें जिस रूप में, गृहस्थ में, जिस कार्य में डाला है, वो भगवान की अपनी उनकी मर्जी से किया है। तो हमको वो कार्य, जिम्मेदारी, हर रोल के अंदर करना, भगवान की सेवा करना ही है। अपनी अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं के साथ हार्मोनाइज करना है। अगर हम परिवार में एक जिम्मेदार पति, पिता, पत्नी, पुत्री, पुत्र के हिसाब से अपना कार्य करते हैं, अपना कर्म, स्टूडेंट, बिजनेस, जॉब करते हैं, तो हम भगवान की भक्ति ही है वो, इस कॉन्शियसनेस में कार्य कर रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण का कार्य है। मुझे भगवान ने अपना कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, मुझे उनका कार्य ठीक से करना है, अच्छे से करना है, प्रॉपरली करना है। उसके लिए क्या स्किल चाहिए, क्या मटेरियल नॉलेज चाहिए, क्या मुझे प्लानिंग चाहिए, मुझे वो करनी है, क्योंकि वो भगवान का कार्य है।
अपने बिजनेस को अच्छे से करना है ताकि मैं अच्छे से परिवार का पोषण कर सकूं, क्योंकि ये सब भगवान के जीव हैं, भगवान के अंश हैं। ये मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, ये सब भगवान के अंश हैं। मुझे इनको अच्छे से रखना है, मुझे इनको सबको जिम्मेदारी के रूप में भगवान ने दिया, तो मैं अपना बिजनेस अच्छे से करूं, अपना जॉब अच्छे से करूं, नहीं तो भगवान का कार्य खराब हो जाएगा। ये कॉन्शियसनेस कैसी हुई? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस हुई। फिर भक्तों के संग में रहूं हमेशा। अब भक्तों का संग क्यों जरूरी है? बिकॉज यू अंडरस्टैंड, जैसा संग वैसा रंग, एसोसिएशन से ही सब कुछ होता है। एसोसिएशन मेरी रहेगी, मैं श्रवण करता रहूंगा, डिवोटी को एसोसिएशन में रहूंगा, सुनता रहूंगा, तो मैं उस ट्रैक पे रहूंगा, मेरे मन को उस ट्रैक पे रख पाऊंगा। नहीं तो मन मुझे ड्रैग करके माया में ले जाएगा, मन मुझे ड्रैग करके गलत कारों में ले जाएगा, तो फिर मनुष्य जीवन का वेस्ट हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, मैं इस थॉट से, माया इतनी प्रबल है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि व्यक्ति, क्या लिखा है पोपट में, एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करे, भगवान है ना, भगवत गीता का श्रवण करे, पठन करे, चैंटिंग करे, और अपनी लाइफ को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाने का प्रयास करे। तो अब ये जब व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है, तो उसको बाकी वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित नहीं होता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो दूसरे अपने रिलीजियस रिचुअल्स कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर उसने मुकुंद के चरण कमल पकड़ लिए, तो फिर उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने अभी अभी हमें बताया। हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद अंत में क्या लिखते हैं? कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उस उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। पालन, अब ये शरणागति की बात आ रही है। जैसे आप अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप सब जीवात्मा जिस भौतिक शरीर में अभी हो, आप चाहते हो कि ये शरीर छूट जाए, मैं प्रोग्रेस करूं, मेरे को भी जन्म मृत्यु से निकलना है, तो उसके लिए हमें अपने भगवत गीता के, अपने आचार्य, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु की इंस्ट्रक्शंस को पालन करना होगा। और ये इंस्ट्रक्शंस उनकी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस भी भगवान की हैं। वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं शास्त्र के अनुसार। उसको जब हम फॉलो करेंगे, देन ऑटोमेटिकली जीव का उद्धार होना संभव है। तो यहां भगवान अर्जुन को अभी तक ये देख रहे हो आप, 53 श्लोक तक क्या बताया कि कैसे, किस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति में स्थित रह करके परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा यहाँ पे, क्योंकि भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। भक्ति का अर्जुन को एक वो दे रहे हैं, रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। तब अर्जुन के मन में यहाँ एक प्रश्न आता है। अब अर्जुन के मन में क्या आता है कि जिस प्रकार के भक्त की, जिस प्रकार के मुनि की, जिस प्रकार के सोल की कृष्ण बात कर रहे हैं, क्या ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा? युद्ध कैसे करेगा? अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से तुम निष्काम भाव से कर्म करो, फिर आगे कहते हैं कि अपनी बुद्धि को भक्ति में स्थिर करो और परम गंतव्य को प्राप्त करो। एक्शन रिएक्शन से हमें बाहर निकलना है, ऐसे एक्शन करने हैं जिसका हमारे को अच्छा या बुरा रिएक्शन ना आए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये सब जो बातें पिछले श्लोकों में भगवान ने की, दैट क्रिएट्स क्वेश्चन अर्जुन के माइंड में आता है कि भगवान, अर्जुन के माइंड प्रश्न ये आता है कि ऐसा 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 व्यक्ति, ऐसा मुनि क्या, किस प्रकार का होता है? क्या वो युद्ध कर पाएगा? क्या वो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? तो वो क्या प्रश्न पूछते हैं, वो देखो आप 54th वर्ष के अंदर। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो अर्जुन को ये क्वेश्चन आया, अर्जुन जी को ये प्रश्न आ गया कि इस प्रकार के व्यक्ति की भाषा कैसी है, शैली कैसी है, वो उसकी उसकी किस प्रकार का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भगवान से जानने के लिए अर्जुन पूछते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, स्टेबल, है ना,
चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो यहाँ बैठना, चलना या बोलना, लैंग्वेज जो है वो मटेरियल हम उसमें में नहीं अर्जुन पूछ रहे कि वो कैसे बैठते हैं या कैसे चलते हैं या कैसे बोलते हैं, ये उस शैली पे बात नहीं हो रही। ये स्पिरिचुअल डीप मीनिंग में पूछा अर्जुन ने प्रश्न कि इस प्रकार का स्थित प्रज्ञ जो आप बात कर रहे हो भगवान जी, कृष्ण जी, ये व्यक्ति की मुझे शैली बताइए। क्योंकि अर्जुन को प्रश्न आ रहा है मन में कि ऐसा व्यक्ति वो युद्ध करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा, तो उसकी शैली क्या रहेगी, ये प्रश्न अर्जुन भगवान से करते हैं। तो मैं इसका जरा एक बार फॉरवर्ड पढ़ता हूं आपके लिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उस प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना, जिस तरह रोगी अपने बीमारी के लक्षणों से, सिम्टम से रुग्ण जाना जाता है, या फिर इंटेलिजेंट व्यक्ति अपने क्वालिटीज से विद्वान बन जाता है, उसी तरह भगवान कृष्ण की दिव्य चेतना में जो युक्त व्यक्ति अपने स्पेशल लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से समझा जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बोलता किस प्रकार है, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं कि वाणी ही मनुष्य का दर्शन करवाती है कि वो व्यक्ति जब बोलता है तो वो विद्वान है या वो मूर्ख है, तब तक मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार कृष्ण भावनाभावी व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है, वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। ओके, तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि मुझे ऐसे स्थित प्रज्ञ मुनि के बारे में विस्तार से बताइए कि उसकी क्या शैली है। तो आज जो अभी हमने 54th वर्ष तक कंप्लीट किया, 55th से नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, जब भगवान डिटेल में एक स्थित प्रज्ञ मुनि क्या होता है, किस प्रकार की शैली है, किस प्रकार का उसका अपनी इंद्रियों को किस प्रकार रेस्ट्रेन करता है, किस प्रकार यूज करता है। स्थित प्रज्ञ मीन्स सेल्फ रियलाइज सोल, अपने अपने सेंसेस को कहाँ एंगेज करता है, कहाँ वो रेस्ट्रेन करता है, किस प्रकार से वो अपनी उसकी शैली कैसी होती है, इसके बारे में भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताएंगे। तो अभी हम 51 से 54 तक जो भी हमने अभी समझा, सिंपल वे में उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो चीज आपको याद रहे। तो 51 वर्ष में हमने क्या देखा था, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। कर्मजम आपको याद आया, कर्मजम मतलब कर्मों के रिएक्शंस, सकाम कर्मों के एक्शन रिएक्शंस, अच्छे बुरे। बुद्धि युक्ता मतलब बुद्धि युक्त करते हुए व्यक्ति क्या करेगा, एक जीव डिवोशनल सर्विस। ही फलम निश्चय ही, सर्टेनली, फ्रूट्स त्यक्तवा त्याग कर, मनीषिणः ऐसे बड़े बड़े भक्तगण, जन्म बंधन से जन्म मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता यानी छूट जाते हैं, और कहां जाते हैं, पदम पद पर, गच्छन्ति जाते हैं, अनामयम बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमको अपने दिन में, रोजमर्रा के जीवन में, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, रोजमर्रा के जीवन में हमको अपने कार्य को ये सोच के करना है कि ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ये कार्य जो भी कार्य, जितना ज्यादा जो भी कार्य, ये मेरे को भगवान का कार्य है, ठीक से करना है, भगवान की सेवा करनी है। अपने 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 ही केवल सेल्फिश इंटरेस्ट को पीछे रख करके भगवान के इंटरेस्ट को, उनकी इच्छाओं को आगे रख के कार्य करना है, ताकि हमारे एक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस ना हो। 52nd वर्स में भगवान क्या कहते हैं, ओके, यदा ते मोह कर्णम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम्हारी बुद्धि
मोह रूपी सघन वर्ग को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए या सुनने योग्य सब प्रकार के रिचुअल्स के प्रति उदासीन हो जाओगे, अन्य मनस्क हो जाओगे। जो कि वेदों के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स या कर्मकांड के बारे में वर्णन है, जिससे कि मनुष्य कई प्रकार के भौतिक लाभ या कई प्रकार के अन्य रिजल्ट्स फ्रूटिव ले सकता है। उसको भगवान ने ये बोला कि जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी, मोह को पार कर जाएगी, सघन रूपी वन फॉरेस्ट ऑफ अटैचमेंट को पार कर जाएगी, तो तुम बाकी सब चीजों के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। और आगे इसमें हमने देखा था, माधवेंद्र पुरी जी की बात समझी थी, याद करिए। माधवेंद्र पुरी जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी। वो क्या लिखते हैं कि अब वो प्रे करते हैं अपने पितृगण से, देवताओं से, प्रार्थनाओं से, रोज के दिन के 2-3 बार के स्नान से, उनसे वो अलग अलग रिचुअल से प्रार्थना करते हैं कि मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन भगवान कृष्ण के स्मरण में रहता है हमेशा, और मुझे लगता है यही पर्याप्त है। हाँ? ये माधवेंद्रपुरी जी का कथन है। और आगे हमने ये देखा, प्रभुपाद लिखते हैं कि नवदीक्षितों के लिए कई प्रकार की एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल पकड़ता है तो उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हमने 53 वर्ष में देखा था। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यथा स्थायस्ति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। अभी जो हम देखो, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार का कार्य ही है। इसमें जब स्थित हो जाए तो तुम्हें ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस प्राप्त होगी, ये भगवान कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। और उसके बाद अर्जुन भगवान को प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि मुझे बताइए कि ऐसा स्थित प्रज्ञ मुनि की शैली क्या है, वो किस प्रकार क्या कहता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, क्या करता है, एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल, उसके बारे में भगवान से अर्जुन यहाँ प्रश्न करते हैं। और 55th वर्ष से अब हम अगले नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, भगवान क्या समझाते हैं, ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल कैसा होता है और हमें कैसा बनना चाहिए, वो भगवान हमें अगली बार से हम इसको समझेंगे। तो आज की कक्षा को मैं अब विराम करता हूं और वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। आपके कोई भी प्रश्न है तो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस राइट नाउ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आपको किसी को भी? एनी क्वेश्चन टू एनीबडी? एनीबडी? आप सभी जो प्रेजेंट हैं यहाँ पे 10-11 लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता है आप में से, मतलब ये एक व्यक्ति भी, कोई भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली चैंटिंग करता है और कृष्ण भावना भावित होके प्रगति करता है ना, बहुत संतुष्टि की बात हो जाएगी, बहुत अच्छी। क्योंकि ये प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी कभी प्रचार हो तो प्रचार के अंदर बस ये सोच के चलो कि इनमें से जो भी कोई भी वो एक भी अगर भक्त बन गया, कोई भी थोड़ा, सब बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी भक्त बनता है तो आप समझो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी हमारी इंटेंशन है, हम चाहते हैं कि आप सब भगवान कृष्ण के नाम का जप करें। कृष्णा बुक पढ़िए प्लीज। कृष्णा बुक खरीद लीजिए, आपको चाहिए मुझसे ले लीजिए। कृष्णा बुक इज वंडरफुल। स्टोरी फॉर्म के अंदर भगवान कृष्ण की फैंटास्टिक लीलाएं हैं, आपको बहुत आनंद मिलेगा पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग है। रात को सोने से पहले एक स्टोरी पढ़ के सोइए और अपने कृष्ण प्रेम को जागृत कीजिए और ज्यादा। तो अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो फिर हम अपना आज का सत्र समाप्त करते हैं। मैं आप सभी के चरणों में दंडवत करना चाहूंगा। आप सभी अपना समय निकाल के भगवान कृष्ण का श्रवण करने आ रहे हैं, आप परम आदरणीय जीवात्माएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।